नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्द्रू एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम आपके VMOU कोटा जून 2026 एग्जाम्स के लिए MED 08 यानी मापन एवं मूल्यांकन सब्जेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। ये वो सवाल हैं जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल। प्रश्न 1, मूल्यांकन की नई संकल्पना के तीनों अवयवों, अंगों, तत्वों को लिखिए। दोस्तों, इस सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे दिसंबर 2020, दिसंबर 2021, जून 2024 और भी कई बार। इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझना और रट लेना। इसका जवाब है, मूल्यांकन की नवीन धारणा के 3 मुख्य अवयव हैं। पहला, शैक्षिक उद्देश्य यानी हम क्या सिखाना चाहते हैं। दूसरा, सीखने के अनुभव मतलब बच्चे कैसे सीख रहे हैं। और तीसरा, व्यवहारिक परिवर्तन यानी सीखने के बाद उनके व्यवहार में क्या बदलाव आया। है ना आसान। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। वैधता को परिभाषित कीजिए या वैधता क्या है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिसंबर 2015, दिसंबर 2016, जून 2024 और दिसंबर 2022 में भी आया है। इसे भी अच्छे से समझ लेना। वैधता का सीधा सा मतलब है कि कोई भी टेस्ट या परीक्षण जिस मकसद से बनाया गया है वो उसी मकसद को कितनी अच्छी तरह से पूरा कर रहा है। जैसे अगर कोई टेस्ट गणित की क्षमता मापने के लिए बना है तो वो सिर्फ गणित ही मापे, कुछ और नहीं। यही है वैधता। अगला सवाल प्रश्न 3, मापन के 4 स्तरों को लिखिए। दोस्तों, ये भी एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। दिसंबर 2020, दिसंबर 2021, जून 2018 और जून 2019 में भी पूछा गया है, तो इसे भी हल्के में मत लेना। मापन के 4 मुख्य स्तर हैं। पहला, नाभिक मापनी। दूसरा क्रम, सूचक मापनी। तीसरा, अंतराल मापनी और चौथा, अनुपात मापनी। इन चारों को याद रखना। प्रश्न 4, उपलब्धि संप्राप्ति निष्पत्ति परीक्षण से आप क्या समझते हैं या इसे परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2020, दिसंबर 2021 और जून 2024 में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उपलब्धि परीक्षण का मतलब है छात्रों ने अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितना ज्ञान हासिल किया है, ये मापने की प्रक्रिया। इससे पता चलता है कि उन्होंने क्या सीखा है और कितना सीखा है। अब देखते हैं प्रश्न 5, निदानात्मक नैदानिक परीक्षण को परिभाषित कीजिए या निदान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी एक ऐसा सवाल है जो दिसंबर 2017, दिसंबर 2018, जून 2024 और जून 2018 में बार बार आया है। इसे भी अच्छे से तैयार कर लो। निदान का अर्थ है छात्रों को सीखने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो जो गलतियां कर रहे हैं, उनके कारणों का पता लगाना। ये एक तरह से डॉक्टर की तरह समस्या की जड़ तक पहुंचना है। और हाँ, ये उपचारात्मक शिक्षण का आधार भी है, यानी जब तक समस्या पता नहीं चलेगी उसका इलाज कैसे होगा, है ना। दोस्तों, अगर आपको 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करने हैं तो ये पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF के रूप में अभी डाउनलोड कर लो। इसमें आपको एग्जाम के लिए सब कुछ मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देर मत करो, अभी क्लिक करो और अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ। चलिए अगला सवाल है प्रश्न 6, आमुख वैधता से आप क्या समझते हैं। ये सवाल भी दिसंबर 2020, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2023 में रिपीट हुआ है। ध्यान से सुनना। आमुख वैधता तब होती है जब कोई परीक्षण ऊपर से देखने में ही ऐसा लगे कि वो उसी चीज को माप रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। ये एक तरह से परीक्षण का पहला इंप्रेशन होता है। प्रश्न 7, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2023, जून 2019 और जून 2024 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। विश्वसनीयता का मतलब है किसी भी परीक्षण के रिजल्ट्स में स्थिरता। यानी अगर आप एक ही टेस्ट को बार बार करें और हर बार लगभग एक जैसे ही परिणाम मिले तो वो परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है। सिंपल। अगला सवाल प्रश्न 8, आकलन को परिभाषित करें या आकलन क्या है। यह सवाल भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2016 और दिसंबर 2018 में आ चुका है। इसे भी अच्छे से समझ लेना।
आकलन वो प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति या समूह के विद्यार्थियों की पूरी योग्यता का मूल्यांकन करती है। ये उनकी क्षमताओं का एक अंतिम निर्णय दिखाता है। इसमें हम सिर्फ नंबर नहीं देखते बल्कि पूरी परफॉर्मेंस को समझते हैं। प्रश्न 9, पद विश्लेषण में कठिनाई स्तर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2016 और जून 2024 में रिपीट हुआ है। इसे भी याद रखना। पद विश्लेषण में कठिनाई स्तर ज्ञात करने का सूत्र है DV = 9NT तारांकन 100। इस सूत्र को अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। प्रश्न 10, तर्कयुक्त समानता विधि को और किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2016 और दिसंबर 2017 में पूछा गया है। बहुत ही छोटा और सीधा जवाब है इसका। तर्कयुक्त समानता विधि कोकुडर-रिचर्डसन विधि के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना ही याद रखना है। अगला सवाल है प्रश्न 11, आयु मानक से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2020, दिसंबर 2021 और JUNDEC 2020 में कई बार आया है। इसे भी अच्छे से तैयार कर लो। आयु मानक का मतलब है किसी खास उम्र के बच्चों के ग्रुप की औसत उपलब्धि, यानी इस उम्र के बच्चे आमतौर पर क्या कर पाते हैं या उनकी क्या क्षमता होती है, इसी को आयु मानक कहते हैं। प्रश्न 12, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। ये सवाल भी दिसंबर 2020, दिसंबर 2021 और JUNDEC 2020 में रिपीट हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक हैं। पहला, परीक्षण की लंबाई यानी टेस्ट कितना लंबा है, और दूसरा, पदों की समरूपता मतलब टेस्ट के सवाल कितने एक जैसे हैं। ये दोनों बातें विश्वसनीयता पर असर डालती हैं। प्रश्न 13, प्रतिष्ठांक मानक की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2020, दिसंबर 2021 और JUNDEC 2020 में कई बार पूछा गया है। इसे भी ध्यान से समझना। प्रतिष्ठांक मानक की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। इसकी गणना करना बहुत आसान और कम खर्चीला होता है, और दूसरा, इसे समझना भी बहुत आसान होता है। कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। अगला सवाल प्रश्न 14, श्रेणी मानक की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2020, दिसंबर 2021 और JUNDEC 2020 में रिपीट हुआ है। इसे भी अच्छे से तैयार कर लो। श्रेणी मानक की 2 कमियां हैं। इससे एक ही विद्यार्थी की अलग अलग सब्जेक्ट्स में तुलना नहीं की जा सकती, और दूसरा है, कभी कभी भ्रामक भी हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ सब्जेक्ट से जुड़ी योग्यता ही दिखाता है, पूरी पिक्चर नहीं। प्रश्न 15, मौखिक परीक्षणों की 2 कमियां लिखिए। दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2023, जून 2023 और जून 2019 में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मौखिक परीक्षणों की 2 मुख्य कमियां हैं। इनमें व्यक्तिपरकता ज्यादा होती है, यानी जांचने वाले के अपने विचार हावी हो सकते हैं, और दूसरा है, बहुत ज्यादा समय लेते हैं, जिससे इन्हें एक स्टैंडर्ड रूप देना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, ALD-HRU अकेडमी पर आपके बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध है, जैसे MAED 01, MAED 02, MAED 06 और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अपनी तैयारी को पूरा करो। चलिए, अगला सवाल है प्रश्न 16, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2023, दिसंबर 2018 और जून 2022 में रिपीट हुआ है। इसे भी बहुत ध्यान से समझना। मूल्यांकन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही सोच समझकर और बड़े लेवल पर किया जाता है। इसमें हम सिर्फ बच्चे के नंबर नहीं देखते, बल्कि उसके पूरे व्यवहार को मापते हैं और उसका मूल्य तय करते हैं। ये एक तरह से बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस का जजमेंट है। प्रश्न 17, मापन के अंतराल स्तर, मापनी की विशेषताएं लिखिए। ये सवाल भी दिसंबर 2023, दिसंबर 2019 और जून 2023 में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अंतराल मापनी की विशेषताएं हैं कि इसमें अंकों का अंतर तो समान होता है, लेकिन इसमें कोई वास्तविक शून्य नहीं होता, यानी 0 का मतलब कुछ नहीं होता। ये ज्यादातर मनोवैज्ञानिक मापन में इस्तेमाल होती है।
अगला सवाल प्रश्न 18। टैक्सोनॉमी शब्द किन ग्रीक शब्दों से बना है? दोस्तों, ये सवाल भी जून 2024, जून 2018 और जून 2017 में रिपीट हुआ है। इसे भी अच्छे से तैयार कर लो। टैक्सोनॉमी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, पहला टैक्सिस और दूसरा नोमोस। बस इतना ही याद रखना है। प्रश्न 19। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों, प्रश्नों की कमियां, सीमाएं, दोष लिखिए। ये सवाल भी जून 2019, दिसंबर 2023 और दिसंबर 2022 में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की कुछ कमियां हैं, इन्हें बनाना बहुत मुश्किल होता है। इनमें अनुमान लगाने की संभावना ज्यादा होती है, नकल करने का चांस भी रहता है, और सबसे बड़ी बात इसमें बच्चे अपने विचारों को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और अब हमारा आखिरी सवाल प्रश्न 20। समाजमिति क्या है? दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2015 और दिसंबर 2016 में पूछा गया है। इसे भी ध्यान से समझना। समाजमिति एक ऐसी विधि है जो ये बताती है कि किसी व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है और लोग उसे कितना पसंद या नापसंद करते हैं। ये लोगों के बीच के सामाजिक संबंधों को मापने का एक तरीका है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपके MEED 08 के टॉप 20 प्रश्न। मुझे पूरा भरोसा है कि ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। खूब मेहनत करो, क्योंकि याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, वहां आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।